हेलो डियर फ्रेंड्स। रेबीज अ किलर डिजीज। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के बारे में आज हम इस वीडियो में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंस अभी हुआ है कोल्हापुर सिटी में कि एक 21 साल की लड़की जिसको कुत्ते ने काटा था, वो रेबीज की वजह से मर गई। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग हमारे लिए वाकया है कि एक यंग एज में रेबीज से एक लड़की मर गई, जो कि ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता था वैक्सीन के जरिए। तो हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे कि रेबीज कैसे होता है और इसकी रोकथाम किस तरह की जाती है। कॉजेस रेबीज किस वजह से होता है? ये चार अहम एनिमल्स हैं जिनके काटने से रेबीज होता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा केसेस जो होती है वो कुत्तों के काटने से होती है, और इस लड़की को भी एक पागल कुत्ते ने काटा था। और इस न्यूज कटिंग में लिखा है कि उस कुत्ते ने और 10-15 लोगों को भी काटा था। इस लड़की ने वैक्सीन भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौत हो गई, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो ये चार एनिमल है: कुत्ता, बिल्ली, मंकी और पिग। इन चारों एनिमल से रेबीज जैसी बीमारी होती है। तो हमको इन चारों एनिमल्स से बचना चाहिए काटने से। सबसे ज्यादा चांस जो होता है वो कुत्ते से होता है, उसके बाद मंकी, उसके बाद पिग, और कम चांस होता है कैट की वजह से। अब अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया हो या कोई एनिमल ने काट लिया हो, तो सबसे पहले जो काम हमको करना है, जो बहुत जरूरी है और घर पर भी किया जा सकता है, वो काम है जहां पर ने काटा या एनिमल ने काटा उस चीज से जगह को धोना, साबुन लगाकर धोना। और ऐसा धोना कि पानी नल से गिरे, और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसको धोना है, साबुन लगा के घसना है। अच्छा, मैं ये बताता चलूं क्यों हमको ये धोना है। क्योंकि अगर कुत्ते ने काटा है, अगर वो रैबिड है यानी उसके जिस्म में रैबिस का वायरस है, तो वो उसके थूक में, उसके सलाइवा में होता है। वो सलाइवा अगर आपके इस वूंड पर डिपॉजिट हो जाता है और आपके नर्व्स के अंदर इंटर हो जाता है, तो रैबिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस थूक को, उस सलाइवा को धोने के लिए हमको साबुन का इस्तेमाल करना जरूरी है। उस वुंड को, उस जख्म को धोना बहुत जरूरी है, चाहे ब्लीडिंग हो रही हो या ना हो रही हो। तो साबुन का इस्तेमाल, रनिंग वाटर, और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसको धोना है। धोने के बाद किसी किस्म की कोई भी चीज, आमतौर पर ये देखने में आता है कि लोग हल्दी, तेल या और एंटीसेप्टिक वगैरह ऐसी कोई चीजें हैं जो वुंड पर, जख्म पर लगाते हैं, जो कि लगाना बिल्कुल मना है। आपको सिर्फ धोना है, वुंड को सुखाना है, उसके ऊपर कुछ भी लगाना नहीं है, उसको खुला छोड़ना है। अब बात करते हैं कि अगर वुंड बहुत गहरा है और वहां पर आपको सूचर करने की जरूरत है या टाँके देने की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में हम वहां पर कोई सुचरिंग नहीं करेंगे, कोई ड्रेसिंग भी नहीं करेंगे। कुछ देर तक प्रेशर से हम ब्लड को रोकेंगे। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, तो 1-2 दिन के बाद हम वहां पर सूचर या ड्रेसिंग करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन इमिजिएटली कुत्ता काटने के बाद में सूचरिंग नहीं करना चाहिए, ड्रेसिंग भी नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले वॉशिंग करने के बाद आपको फर्स्ट एड सेंटर यानी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कैजुअलिटी में, अपघात विभाग में उसी वक्त जाना है, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको कुत्ता रात में 10 बजे भी काटा है तो तभी आपको जाना है, सुबह तक आपको इंतजार नहीं करना है। तो फौरन आप कैजुअलिटी में, अपघात विभाग में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर आपको रेबीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पोस्ट बाइट ट्रीटमेंट के लिए फौरन आप कैजुअलिटी में चले जाएंगे, और साथ ही साथ उस कुत्ते पर नजर रखेंगे 10 दिनों के लिए। जब आप पोस्ट एड सेंटर, कैजुअलिटी में या किसी भी हेल्थ सेंटर में जाएंगे, तो सबसे पहले टीटी इंजेक्शन आपको लगाना बहुत जरूरी है। टीटी इंजेक्शन लेना जरूरी है, और उसके बाद में हम वुंड का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई सुचरिंग या कोई ड्रेसिंग नहीं करेंगे।
इसके बाद टीटी इंजेक्शन लेने के बाद में अगर एंटी रेबीज सीरम की ज़रूरत है तो डॉक्टर्स वहाँ के डोज कैलकुलेट करके आपको कहेंगे कि आप एंटी रेबीज सीरम फौरन लें, जिसमें आधा डोज आपके वुंड पर जहाँ पर आपको मार काटा गया है उस वहाँ पर वो इन्फ्लिक्टेड करेंगे, वहाँ इंजेक्ट करेंगे, और आधा आपको इंट्रामस्कुलर आपके कमर में लगाएंगे। तो एंटी रेबीज सीरम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फौरन हमको रेबीज से प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि वायरस बॉडी में आ चुका है तो उसके लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज हमको एंटी रेबीज सीरम से मिलते हैं। उसके बाद में हमको एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है, तभी लेना है, इसका डोज भी हमको डिले नहीं करना है, फौरन इसका डोज लगाना जरूरी है। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें 100% चांसेस होते हैं डेथ के, तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो फौरन एक डोज लगाना है और इसके कम से कम 5 डोज लेना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे कुत्ते ने काटा है जो हेल्दी है, जिसको आप देख सकते हैं 10 दिन तक, तो कम से कम 3 डोज लेना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपका वुंड बहुत गहरा है, मल्टीपल जगह पे है, सर पर या सर के करीब या चेहरे पर है, तो आपको एंटी रेबीज सीरम भी और साथ ही साथ 5 डोजेस वैक्सीन के लेना है। अभी वो जो लड़की बताई गई है उसने भी 5 डोजेस लिए थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी डेथ हुई है। तो किसी किस्म का कोई डिले ना करते हुए, इसको इमरजेंसी समझते हुए, फौरन आपको किसी भी हेल्थ सेंटर में जाना है और रेबीज का एंटी सीरम और साथ ही साथ एंटी रेबीज वैक्सीन, ये दोनों लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आजकल कुत्तों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पब्लिक भी और गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से हम कुत्तों के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। ऐसा बहुत बार देखने में आया कि एक ग्रुप ऑफ डॉग्स ने मिलकर किसी गोट को या किसी बच्चे पर अटैक किया और उनको काटा और मार भी दिया। ऐसे वाकयात भी आ रहे हैं। इंसानी जिंदगी बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर लाइफ ऑन दिस प्लानट। तो उसके लिए आपको कुत्तों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक भी इसका ख्याल रखे और गवर्नमेंट भी इसका ख्याल रखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रेबीज के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर वालों में, सबको उसको स्प्रेड करें, इसको फैलाएं, ताकि लोगों में कोई गलत फहमी ना रहे और कोई भी रेबीज की वजह से ना मरे। क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार किसी को रेबीज अगर हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उसको हम कम दर्द से मौत ही दे सकते हैं। एक या दो ही रेबीज के केसेस आज तक तारीख में, हिस्ट्री में बचे हैं, बाकी सब मरे हैं। तो मर एक बार रेबीज हो जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए स्प्रेड द अवेयरनेस एंड प्रिवेंट द रेबीज। थैंक यू वेरी मच।